नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में। और न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा। इस सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण असमय पर जो है बारिश होती है और गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ठंडी भी ज्यादा पड़ने लगी है। हम अपने घरों में घर को ठंडा रखने के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एसी से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी हमारी ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचाती है? तो आज हम इस विद्यालय में आए हैं और यहाँ के एक छात्र ने पर्यावरण के अनुकूल और लागत भी जिसकी बहुत कम है, एक ऐसी एसी का मॉडल तैयार किया है कि यदि इनकी खोज जमीन पर उतरती है तो उसको न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, बल्कि लागत भी बहुत कम हो जाएगी और हर आम आदमी के घर में एसी लग जाएगी। और इनके मॉडल को जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीक्यूशन फॉर चिल्ड्रन 2020 में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है और पुरस्कृत भी किया गया है। और हमारे साथ हैं जो एसी का मॉडल जिन्होंने तैयार किया है, इनका नाम मुकुल कुमार है और इनका जो है मार्गदर्शक टीचर भी हैं। तो सर, आपका नाम? डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इधर आए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो मॉडल इन्होंने तैयार किया है ये कैसे काम करेगा और पर्यावरण को जो है कैसे लाभ पहुंचाएगा। सर, ये जो है यहाँ पर जिला विज्ञान क्लब कौशाम्बी में एक क्लब है, विज्ञान को बीच बीच में प्रोत्साहन करता रहता है। तो उसमें हमारा स्टूडेंट जो है मुकुल कुमार जी, ये जूनियर से ही अपना लगे रहते थे इसके ऊपर। जो है जब भी कोई विज्ञान के होते थे तो उसमें भाग लेते थे। यहाँ पर जो विज्ञान क्लब के थ्रू जो है आपका बच्चों के लिए साइंस प्रदर्शनी होती है नेशनल लेवल पर, उसमें भाग लेते थे। और भी कई यहाँ पर योजनाएं चलती थी, उसमें जो है ये भाग लेते रहते थे। तो उसी के तहत जो है इन्होंने पिछली बार जो है ये मॉडल तैयार किया था इको फ्रेंडली एसी। इको फ्रेंडली एसी में एक पर्यावरण को जो है बिना नुकसान किए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे घरों में जो है आप लगा सकते हो कम लागत में। तो इसमें एक कार्य करने का जो वो है, तो इस पे जो है गुरुजी इसको छोड़ दें। अच्छा, इसमें जो है एक कोयले का प्रयोग किया गया है कि जो है एक डिब्बे में जो है, मतलब ये मॉडल तैयार किया गया है तो डिब्बे में कोयला रखा गया है और उसपे कोयले पर जो है पानी के लिए बोतल का प्रयोग किया गया है। तो उस पे जो है नमी जब बनी रहती है और एक फैन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फैन जो है उसके थ्रू जो है कमरे में हवा जो है जाती है, उस कोयले के थ्रू जो है, कोयले का काम है एब्जॉर्प्शन, मतलब सोखने की उसमें क्षमता होती है, पानी को जो है एब्जॉर्ब करने का, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो इसके थ्रू जो है आप कमरे में जो है जो हवा जाती है वो ठंडी हवा जाती है। तो इस तरह जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, उससे जो है इसका कुछ टेम्परेचर कम होता है, जिसमें कि विज्ञान प्रदर्शनी में भी वो किया गया था। तो वहाँ साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पर अपने खुद जो है टेम्परेचर को नाप करके देखे थे। तो उसी को देखते हुए इन्होंने जो है दिल्ली से जो है इनको पुरस्कृत किया गया। इस पे साइंटिस्ट। इनको कितने का पुरस्कार मिला है? सर, पुरस्कार तो इसमें राशि कोई नहीं दी गई है, प्रशस्ति बस यही जो है सर्टिफिकेट दिया गया है और कोई इसमें जो है कोई राशि नहीं प्रदान की गई है जी। तो हम चाहेंगे थोड़ा अब मुकुल जी से ही बात किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए। तो मुकुल जी, ये बताएं कि आपके मन में पर्यावरण अनुकूल जो है एसी बनाने का कब ख्याल आया? सर, मैं कभी मतलब सोशल मीडिया में हम यूज करते रहते हैं, तो एक वंशुक भाई प्रजापति थे, तो उन्होंने इको फ्रेंडली फ्रिज बनाई थी। वो एक पर्यावरण को बिना दूषित करे वो किसी भी फल वाटर को ठंडा करती थी। तो उनके इस मॉडल से, उनके इस तरीके से हम भी प्रभावित हुए और हम ये हमारे माइंड एक आइडिया ये स्टक हुआ कि क्या हम ऐसी एसी बना सकते हैं
एसी भी तो उसी गैस में, एसी में भी तो वही गैस डाली जाती, और हम आजकल की एसियों को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? ये मेरे माइंड में एक आइडिया आया। तब हमने इस पर थोड़ी सी स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमने कुछ उसमें प्रैक्टिकल भी किए, और प्रैक्टिकल में लगभग 1 महीने 1.5 महीने कुछ ऐसा भी वर्क करना पड़ा जिसमें हम प्रैक्टिकल कर सकें। और जब हम कुछ दिन बाद इस प्रैक्टिकल के परिणाम को हमें लगा कि ये प्रैक्टिकल सही हो रहा है, तब हम विज्ञान क्लब के थ्रू, कौशाम्बी के जो विज्ञान क्लब है जिसमें कोऑर्डिनेशन जो है वसीम सर हैं, तो उनके थ्रू हम इस मॉडल को प्रदर्शित किए। और सबसे पहले इसमें जिला लेवल हुआ, फिर मंडल में इलाहाबाद में, फिर मेरठ के लिए ये चयन हुआ। जब मेरठ के लिए चयन हुआ तो फिर वहां पर कई साइंटिस्ट जीते, तो उन्होंने क्या किया, हमारे मॉडल को, हमारे प्रैक्टिकल और को देखे। अब अपने आइडिया से उन्होंने चेक किया क्या वास्तव में टेम्परेचर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वहां पर ये एक्सपेरिमेंट सही हुआ, तब हमारा जो मॉडल है नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट किया गया। और मैं उस प्रैक्टिकल को मैं इस फ्रिज जो एसी है उसको मैं इस माहौल, मतलब जो आजकल की एसियां हैं, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं और उस सस्ते दाम तक मैं दिलवा सकता हूं। मतलब उस एसी उतनी सस्ते दाम पर मैं प्रोवाइड कर सकता हूं इस समाज को, जो आजकल की एसियां कई हजारों में आ रही है। मैं लगभग 7 से 8 हजार रुपए में इसको दिलवा सकता हूं। मतलब अपने इनका कहना है कि अगर इनकी तकनीक को मार्केट में लॉन्च किया जाए और अगर कंपनियां इनको फाइनेंस रूप से अगर सहारा दें, तो इनकी तकनीक अगर मार्केट में लॉन्च होगी तो 7 से 8 हजार रुपए में इनकी जो इन्होंने एसी बनाया है वो मिलने लगेगी। अब आप लोग सोचिए कि पर्यावरण को जो फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर इनकी तकनीक हर घर बाजार में आती है तो बिजली का बिल जो महीने में खर्च होता है एसी चलाने के लिए, भारी भरकम बिल आता है, उसमें भी बचत होगी। आम आदमी का कितना फायदा होगा। देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो मॉडल बनाया है क्या वो हकीकत में बदल पाएगा या नहीं। अब हम मुकुल जी से समझने का प्रयास करेंगे कि इनका मॉडल किस तरीके से काम करेगा और कमरे को ठंडा करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक, क्योंकि इनका मॉडल तो वहां विज्ञान प्रदर्शनी में रखवा लिया गया है और अभी इन्होंने दूसरा कोई बनाया नहीं था, तो एक उसका जो है बैनर, मतलब फोटो है, जिसके माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। मुकुल जी बताएं कि आपका मॉडल किस तरह से काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मॉडल का स्ट्रक्चर है। हम बताएं कि ये कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सीएफसी गैस एक्चुअल में क्या होती है, जिसमें क्लोरीन गैस की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। वो ओजोन O3 से रिएक्शन करके, और हम अंटार्कटिका में इस साइंटिस्टों द्वारा ये खोजा भी गया है कि थोड़ा सा छिद्र पाया जा रहा है। तो हमारे इस आइडिया को वो जो है सीएफसी गैस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा एक मॉडल का स्ट्रक्चर है। ये वर्क कैसे करता है कि जब हम एक ऐसी टंकी, हम यहाँ पर तो एक मॉडल बनाए हैं, लेकिन हम एक ऐसी टंकी बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी, जो वाटर के फ्लो को हम देख पाएंगे कि एक्चुअल में वाटर का फ्लो कहां तक है, किस स्तर पर है। तो ये क्या करता है कि हम इस एसी को 3 स्तर पर, 3 स्टेप्स पर बनाएं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, और एक नीचे जो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये एक 3D इमेज नहीं है। तो इसमें क्या है कि नीचे एक और भी एक टंकी फिट की गई है। उसमें क्या होता है कि जब हम इस पे वाटर हम फ्लो करवाते हैं तो ये एक जालीनुमा संरचना बनाई गई। ये क्या करती है कि इस जालीनुमा संरचना का ये जो वाटर है ये फ्लो होकर बूंद बूंदों के ड्रॉप से ये जो कोयला है वो भिगोती है। अब कोयला हम जानते हैं कि एक अच्छा अवशोषक होता है जल का, तो वो क्या करेगा कि हम इसको जब ये जान जाएंगे कि अब कोयला उस हद तक नमी हो गया है, उस नमी बन गई है जितनी हम टेम्परेचर को लो करना चाहते हैं, तब इसको क्या करेंगे, इस नमी को हम विंड के थ्रू अपने कमरे में थ्रो करवाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कमरे का तापमान है पहले से थोड़ा से, अब उस तापमान में आप इसको हम उस तापमान को घटाना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम क्या आइडिया है कि पहले हम कुछ देर के लिए एग्जॉस्ट
का यूज करेंगे कमरे में, वो क्या करेगा कि जो कमरे की थोड़ी सी हॉटनेस है उसको क्या करेगा, वो दूर करेगा। जो ताप पहले था वो बाहर फेंकेगा इन्वायरमेंट में। तो अब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है रूम का, अब ये क्या करेगा, इस बनी हुई नमी को विंड के द्वारा हम थ्रो करेंगे और वो उसमें क्या कमरे के टेम्परेचर को घटाएगा। अब बात ये आती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम यहाँ इसलिए, अब इसे सोलर पैनल से भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी हम थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जो हवा होती है थोड़ी सी ज्यादा मतलब चलती रहती है, उसकी जो स्पीड होती है, उनकी जो स्पीड होती है थोड़ी सी ज्यादा रहती। हम उस पर क्या करेंगे, खुले एनवायरनमेंट के कमरे में, खुले एनवायरनमेंट में इसको लगाएंगे। वो क्या करेगा कि बाहर के नमी को और उस एयर को इस एसी, इस स्ट्रक्चर के एसी में एंट्री करवाएगा और जो नमी है, अब बाहर की नमी इस कोयले पर आएगी और फिर हम उसको थ्रो करवाएंगे कमरे में। तो ये आइडिया हम इस पर इस इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं और बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये एसी चल सकती है। लेकिन अभी इतना साधन मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, इतना साधन नहीं है मेरे पास कि मैं एक्चुअल में इसको इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव कर दूं और फिर उसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी के एसी चलाऊं। लेकिन अगर मैं इस पर स्टडी करता हूं, थोड़ी सी वर्क करता हूं, तो ये क्या करेगा, ये एसी बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल सकती है। और बात आई कि हम कभी भी जो वाटर होता है उसका यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर हमने वाटर यूज किया और इस वाटर को, एक क्वेश्चन होगा कि इस वाटर को तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसको हमने ऐसा बनाया है कि ये रिसाइकिल हो सके। ये क्या करेगा, जब इस नमी को भिगोएगा, इस कोयले की नमी करेगा, तो इसका जो वाटर है वो नीचे वाली टंकी में चला जाएगा और उसको फिर हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो फिर एक साइकिल की तरह रिसाइकलिंग होता रहेगा। जब ये पता चलेगा कि हाँ अब पानी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, लगभग 5 से 6 दिन में उसको हम रिप्लेस कर देंगे और जिससे हमें पानी की भी थोड़ी सी खपत, मतलब जो यूज कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारा मॉडल का ये प्रोसेस है। और जो सीएफसी यूज होती थी हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती थी और इससे अल्ट्रावायलेट रेज जो कुछ मात्रा में आ जाती हैं, जिससे चर्म रोग और थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करती है, तो वो एसी थोड़ा से ये चेंज कर पाएगा। आशा करता हूं कि हाँ, मेरे इस एक्सपेरिमेंट से और इस मॉडल से अगर ये सक्सेस हो पाता है, मैं मार्केट पर इस एसी को उतार सकता हूं, तो शायद मैं एनवायरनमेंट को थोड़ा से प्योर करने में मेरा थोड़ा सा हाथ होगा। चलिए, ये हमारे देश के युवा हैं जो देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इन्होंने जिस मॉडल को बनाया है उस पे जो है, अगर हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति अगर ऐसे युवाओं को सपोर्ट करें तो हमारे देश के साथ साथ पर्यावरण का भी बहुत भला हो सकता है। अब आप लोगों से इतना कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल द न्यूज सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। द न्यूज सागर से मैं सुशील मिश्रा।